तो शुरू करते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। बोलिए भोले बाबा की जय, गौड़ी गणेश की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वो सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय उनके पिता ने किया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनकी मन की बात जानकर उनकी सखियों ने उन्हें हर लिया और उन्हें घने जंगल में लेकर चली गई। और माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं और इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज रखा है, क्योंकि पार्वती माता की सखियों ने उन्हें हर कर उनको घने जंगल में लेकर गई थी। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को भगवान शिव अखंड सौभाग्य देते हैं और कुंवारी स्त्रियों को इस व्रत से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के पुनः मिलन के मौके पर हर साल तीज मनाया जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा के से पहले 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने का भी विशेष महत्व है। इसके बाद चौकी बिछाकर मंडप तैयार कर माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, सिंदूर, फल, फूल, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाकर विधि विधान से पूजा कर कथा सुनती हैं और फिर आरती करके अपनी पूजा संपन्न करती हैं। और जब हम माता पार्वती की उपासना करते हैं तो ये मंत्र अवश्य बोले, ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता पार्वती बहुत ही फल देती हैं। और जब भी हम भगवान शिव जी की उपासना करते हैं तो हम इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करते हैं, जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो क्योंकि इस पूजा में हम माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो ये दोनों मंत्र अवश्य ही बोले। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने मेरी ही तरह तीज की तैयारियाँ शुरू कर दी होंगी। भगवान शिव जी और माता पार्वती हम सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें और हम हर साल ऐसे ही अपना तीज व्रत मनाएं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भगवान सबको दें। हर हर महादेव, बम भोले, जय हो गौड़ी गणेश की जय हो।